हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटीज़, यानी कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है और जो रिलेटिव आइडेंटिटीज़ हैं उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन cos sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13। ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम जो ये इनपुट है sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13, इस थीटा वैल्यू को, जो कि cos के लिए थीटा वैल्यू है, इसको हम इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो टर्म्स हैं, उनको a एंड b अज्यूम कर लेते हैं कि sin इनवर्स 3/5 a है एंड sin इनवर्स 5/13 b है। तो इस तरीके से हम इसको, इस तरह की एजम्पशन हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है जिसे हमें इवेलुएट करना है, अब ये क्या बन जाता है? cos a प्लस b, cos a प्लस b। इट मीन्स हमें अब cos a प्लस b को फाइंड अगर हमने कर लिया तो ये एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड कर लिया। अब a क्या है? a है sin इनवर्स 3/5, b sin इनवर्स 5/13। तो यहाँ से sin a क्या आएगा? 3/5। यहाँ से sin b क्या आएगा? 5/13। तो अगर हमें sin a पता है, sin b पता है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उससे हम cos a एंड cos b भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो एलिमेंट्री, यानी कि क्लास 10th में जो आपने ट्रिग्नो पढ़ी है वहीं से आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो अब आपके पास sin a sin b भी है और cos a cos b भी है, और cos a प्लस b आपको फाइंड करना है क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर आपने इसको फाइंड कर लिया तो आपने इसको फाइंड कर लिया। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली कि यहाँ पर तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही थी, प्लस माइनस 4/5 एंड प्लस माइनस 12/13। तो मैंने प्लस वैल्यूज़ ही क्यों ली, नेगेटिव वैल्यूज़ मैंने इग्नोर क्यों करी हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मैंने a लेट करा है sin इनवर्स 3/5 को, तो यहाँ पर a की वैल्यूज़ क्या आएंगी? ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर वैल्यू अगर मैं इनवर्स फंक्शन के इनवर्स फंक्शन में लेता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है -π/2 और +π/2 के बीच की रहेंगी, यानी कि फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। सेम यहाँ पर भी है। तो a एंड b क्या हैं? a एंड b जो है थीटा वैल्यूज हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की। और जो cos है, अगर a वैल्यू और b वैल्यू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की हैं तो जो cos a और cos b आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपका cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव होता है। इसलिए हमारे पास जो प्लस माइनस में जो वैल्यूज़ आई थी उसमें से हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे। तो a एंड b जो है इस रेंज में था, इसलिए ये हमारे पॉजिटिव आएंगे cos a cos b, और वो वैल्यूज़ मैंने ली हुई हैं। अब cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब cos a cos b की वैल्यूज़ रख देंगे, sin a sin b की वैल्यूज़ रख देंगे। देखिए 4 वैल्यूज़ ये हैं, 1 2 3 4। ये वैल्यूज़ एज इट इज़ यहाँ पुट की हमने कर देनी है। 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ये वैल्यू 3/13 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 33 डिवाइडेड बाई 65, ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये cos a प्लस b का आंसर है, एंड cos a प्लस b किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। इट मीन्स इसका जो इवैल्यूएशन है, इसका जो आंसर है, रिजल्ट है, वो 33 डिवाइडेड बाय 65 है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसे हम आइडेंटिटी मेथड कह सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमारा क्वेश्चन ये था, cos sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एंड अब हम इस क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। वी नो दैट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। ये आइडेंटिटी मैंने पार्ट 1 में डिराइव की हुई है, सॉल्व किया हुआ है, तो आप पार्ट 1 चेक कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए sin इनवर्स a या फिर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y कुछ इसी तरह का एक्सप्रेशन है। अब ये हमें जो एक्सप्रेशन है, जब इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें साइन में ही एक्सप्रेशन मिलेगा, बट बाहर कॉस है। तो जो हमें साइन में एक्सप्रेशन मिलेगा उसे बाद में हम कॉस में चेंज कर देंगे एक दूसरी आइडेंटिटी के थ्रू। वो भी मैंने पार्ट 1 में डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर 2 आइडेंटिटीज़ लगेंगी।
पहले ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर इस कॉस के लिए जो थीटा वैल्यू है उस पर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कॉस एंड साइन इनवर्स समथिंग आ जाएगा। एंड देन उस साइन इनवर्स जो भी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स समथिंग, उसको हम कॉस की टर्म्स में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स की टर्म में, एंड देन कॉस इनवर्स हमको एक वैल्यू दे देगा। तो ये एक ट्रिक है, ये एक तरीका समझ लीजिए जिससे हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, एक्स और वाई की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए मैंने एक्स और ये वैल्यू मैंने एज इट इज सॉल्व कर दी है। 1 माइनस वाई स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा ये वैल्यू आएगी। अब वाई की जगह पे ये पुट कीजिएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 25/169 आएगा। तो 169 माइनस में 144 डिवाइडेड बाय 169 आएगा, उसका अंडर रूट करोगे ये वैल्यू आएगा। तो मैंने पूरा ये सॉल्व किया हुआ है, प्लस ये वाई एंड इसको फिर मैंने फर्दर दोबारा सॉल्व किया हुआ है। तो इसको ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो ये 56 डिवाइडेड बाय 65, 56 डिवाइडेड बाय 65 आएगा और बाहर साइन इनवर्स चल रहा है। देखिए ये साइन इनवर्स चल रहा है। अब ये वैल्यू हमारी आ गई जो कि कॉस के लिए जो थीटा वैल्यू है उसके लिए अब हम ये वैल्यू रख देंगे। तो देखिए कॉस एंड दिस वैल्यू, और साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65 इसको हम कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करें। तो इसके लिए मैंने जो 12th आइडेंटिटी प्रूफ की हुई है वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये कॉस इनवर्स में किस तरीके से चेंज होगा। पार्ट 1 आप चेक कर सकते हैं, तो जो कि इस चैप्टर के लिए मैंने पार्ट 1 बनाया उसको आप चेक कर सकते हैं। कॉस इनवर्स, ये जो भी एक्स वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, इसको आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट अगर लगाते हैं तो ये कॉस इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जबकि एक्स ये है। तो इसको देखिए कॉस है और अंदर कॉस इनवर्स है। ये भी आइडेंटिटी जो है स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज हैं वो मैंने ये वाली सॉल्व की थी इस टाइप की। तो ये खत्म हो जाता है और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, जो ये वैल्यू, ये एक्स वैल्यू है। कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्स होता है, और इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे। 65 अंडर रूट से बाहर आ चुका है क्योंकि ये 65 का स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है, और ये सेम आंसर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट मेथड से करा था। उस मेथड में जो हमें आंसर मिल रहा था, तो सेम आंसर हमें यहाँ पर सेकंड मेथड से भी मिल रहा है। ये आइडेंटिटी मेथड है, वहाँ पे हमने जस्ट कुछ पुट किया था। तो वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है कॉस इनवर्स में चेंज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने 2 मेथड से किया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सेम फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। वो एज इट इज़ मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसको इस तरीके से लिख दिया, और ये π/4 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमको x फाइंड करना है एक्चुअली। अब देखिए tan इनवर्स है, अब ये tan की किस वैल्यू पर होता है, tan π/4 की। अगर आप इसको tan को इधर ले जाएंगे तो tan π/4 क्या होगा 1, तो ये वैल्यू आपको यहाँ रह जाएगी, और ये tan इनवर्स इधर जाके tan बन गया, तो ये वैल्यू आपको आ गई 1। अब ये इसको और इसको आप इक्वेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाके राइट हैंड साइड में 0 कर दीजिए, तो आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1/6 मिल जाएगी। अब हमने इसमें -1 को इग्नोर क्यों किया हुआ है, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, ये हमें सॉल्व करना था। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये -2 हो जाएगा, और tan इनवर्स -2 आपको माइनस tan इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल थीटा नेगेटिव मिलेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर tan इनवर्स 3 इंटू -1 करोगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, वो -3 का जो माइनस हो बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स 3 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 3 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी बट बाहर माइनस है, तो ये दोनों वैल्यूज -1 वैल्यू x की जगह पर लेने पर, ये ओवरऑल सॉल्व करने पर आपको माइनस में वैल्यू मिलेंगे और वो ऐड होकर माइनस में आएंगे, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड साइड -1 लेने पर, x इक्वल टू -1 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड आपको नेगेटिव वैल्यू देती है थीटा की, जबकि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए आपको x इक्वल टू -1 इग्नोर करना पड़ेगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉट इनवर्स दिस प्लस कॉट इनवर्स दिस प्लस कॉट इनवर्स दिस इज इक्वल टू 0। वेरी इजी क्वेश्चन। ये कॉट इनवर्स में है। कॉट में हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है फिलहाल क्लास 12 के लेवल पे, तो आप इसे 10 में चेंज करेंगे। और कॉट का 10 में और जो रिलेशन है कॉट का 10 में वो जस्ट अपोजिट है। आपको पता है कि जो थीटा है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। इस तरह की आइडेंटिटीज़ पार्ट 1 में मैंने डिस्कस की हुई हैं, बार बार मैं पार्ट 1 में डिस्कस की हुई है, पार्ट 1 में डिस्कस की हुई है। ये ना कहकर मैं एक बार कह देता हूँ कि मैंने जो इस चैप्टर के लिए पार्ट 1 बनाया है उसमें मैंने ग्राफ्स, डोमेन, रेंज और 12 टाइप की आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया हुआ है। और इस पार्ट 2 में मैं उन आइडेंटिटीज़ को थोरोली फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ। तो आप पार्ट 1 पहले चेक कर लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने पर ये जो थीटा वैल्यू जो ये नंबर वैल्यू है कॉट इनवर्स के लिए जो इनपुट है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम इधर होगा, सेम इधर होगा। अब इसको आप कैसे देखिए, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। एक्चुअली ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ये भी आइडेंटिटी है कि tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई है, तो वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से आप इसे और इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें से ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको 0 मिलेगा। सेम क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर 4-5 स्टेप ज़्यादा लगा के करना चाहें तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप इसको सॉल्व कीजिए। फिर इसके बाद जो tan इनवर्स में रिलेशन आ रहा है वो tan इनवर्स जो भी वैल्यू आएगी उसको आप इसके साथ सेम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा के दोबारा सॉल्व करेंगे तो भी आपको 0 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0 ही वैल्यू मिलनी है। अगर आपने वैलिड स्टेप्स फॉलो करे हैं और कहीं पे गलती नहीं करी है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन गलत अप्लाई नहीं करा है, तो आपको आंसर मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे ये हो रखा है, या फिर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पहले इनके बीच में, फिर जो इनका रिजल्ट आएगा उसके और इसके बीच में लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो भी आपको 0 वैल्यू मिल जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। देखिए अब मैं यहाँ पर एक आपको सॉलिड चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको प्रूव करना है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन छोटा है। जो एक्सप्रेशन छोटा है उसमें उसके कोफिशिएंट को आप इग्नोर कीजिए, स्किप कीजिए, और जो बाकी कुछ बचता है उसको आप थीटा एज्यूम कर लीजिए, और वहाँ से आपको जो रिलेशन मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग एक्स के लिए उसको आप राइट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, या फिर जो अदर साइड है एक्सप्रेशन की उसमें पुट कर दीजिए, और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ है, tan इनवर्स x को मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, तो tan x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब x की जगह पे tan थीटा रखेंगे तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, यहाँ से हमको 3 थीटा बाहर आएगा, एंड 3 इंटू थीटा, और थीटा क्या है tan इनवर्स x, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। सीधा सा सिंपल सा तरीका है। तो देखिए राइट हैंड साइड tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी ये वैल्यू है x की जगह पे tan थीटा आपने रखा। तो क्लास 11th के चैप्टर 3 में आपने पढ़ा हुआ है कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, यहाँ से आपको 3 थीटा बाहर आ जाएगा। आइडेंटिटीज याद कीजिए आप पार्ट 1 के लिए जो मैंने ड्राइव की हुई है, और यहाँ से 3 थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी ये हमने एज्यूम की हुई है शुरुआत में ही, और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। सिंपल सा, और सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी तरीके से प्रूव होंगे। आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उस एक्सप्रेशन को देखना है जो कि छोटा है, और फिर उसमें कोफिशिएंट्स को इग्नोर करते हुए जो वैल्यू बचती है इनवर्स फंक्शन की उसे आपने थीटा एज्यूम कर लेना है, एंड देन x के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और उस x के एक्सप्रेशन को जो दूसरी साइड है, अदर साइड है, उसमें आपने पुट कर देना है और फिर सॉल्व करना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप tan इनवर्स x बाई a को थीटा एज्यूम कर लीजिए, तो वहाँ से x के लिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन आएगा, जो कि मैंने अभी जो मेथड अभी बता रहा हूँ, मैंने उस मेथड से इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैंने आइडेंटिटी लगाई है
एक क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो कुछ पुट करके या फिर आइडेंटिटी से। तो मैंने इसको फिलहाल आइडेंटिटी से प्रूव किया हुआ उसकी, और आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए भी मेरे को यहाँ पे थोड़े से वेरिएशंस करने पड़े हैं, और जो कि आप स्टार्टिंग में एकदम ही नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आपको अपने आप हिट होगा कि किस तरह के वेरिएशंस करके हम आइडेंटिटी तक पहुंच सकते हैं, जो कि अप्लाई होने वाली है। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आइडेंटिटी से नहीं करते तो इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता था। तो देखिए, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन छोटा है, तो इसमें कोफिशिएंट को स्किप करके जो बाकी बचता है इसको आप थीटा अज्यूम कर लीजिए। तो tan इनवर्स x अपॉन ए आप थीटा अज्यूम करेंगे, तो x अपॉन ए क्या हो जाएगा tan थीटा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी a tan थीटा। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है आप a tan थीटा रखिए, और कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, कुछ क्रॉस हो रहा है क्रॉस कीजिए। आपको लास्ट में सिर्फ सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड अपने आप मिल जाएगी। दूसरा तरीका देखिए, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे ए क्यूब कॉमन ले लिया। ए क्यूब मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि देखिए मेरे को यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स अपॉन ए दिख रहा है ना, तो यहाँ पर एक्स है, तो मुझे नीचे ए क्यूब मिल जाए तो मैं एक्स अपॉन ए का होल क्यूब कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं एक्स अपॉन ए की टर्म्स में पहुंच जाऊंगा। सिंपल सा यही ट्रिक है कि मेरे को यहाँ पे ए क्यूब मिल जाए तो मैं एक्स अपॉन ए के होल क्यूब में पहुंच जाऊंगा। तो मैंने ऐसे ए क्यूब कॉमन ले लिया। तो अगर मैंने ऊपर ए क्यूब कॉमन लिया है तो लॉजिकल है कि नीचे भी ए क्यूब आना चाहिए ताकि वो क्रॉस हो जाए, और यहाँ पे मैं ए क्यूब फिर दोबारा कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ से मेरे को 1 माइनस और 3a, और एक बार a है यानी कि दो बार मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक्स अपॉन ए का स्क्वायर भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा और ये एक्सप्रेशन मेरे को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स अपॉन ए का क्यूब 1 माइनस 3x अपॉन ए का। अब अगर मैं x अपॉन ए को x अज्यूम कर लूं तो देखिए क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अगर tan इनवर्स इस फॉर्म में है तो ये पूरी वैल्यू 3 tan इनवर्स x, जबकि मैंने x ये माना हुआ। ये भी एक आइडेंटिटी है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये होल वैल्यू 3 tan इनवर्स x के इक्वल होती है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई, और जो मैंने पहला तरीका बताया उससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय b cos x। b cos x से हम इसको डिवाइड करेंगे, उससे हमारे को कहीं ना कहीं tan में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो भी होल वैल्यू है, बाहर tan इनवर्स है तो हमको यहाँ पे tan में कुछ मिलना चाहिए। तो हम इसे b cos x से डिवाइड करेंगे। तो b cos x से डिवाइड करेंगे, और एक ट्रिक और है कि b cos x से क्यों डिवाइड करा। देखिए a अपॉन b, इस पे फोकस कीजिए। ये मेरे को a अपॉन b कब मिलेगा, देखिए a, मैं इसको b cos x से डिवाइड करा तो a भी मिल जाएगा, cos x से cos x डिवाइड हो जाएगा तो a भी मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो b cos x से डिवाइड कर रहा हूँ तो b से b क्रॉस हो जाएगा, sin x अपॉन cos x tan x मिल जाएगा, तो कहीं tan भी मिल रहा है। तो ये ट्रिक है। तो b cos x से डिवाइड करा, b cos x से डिवाइड करा, यहाँ पर भी b cos x से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी b cos x से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे वैल्यू a अपॉन b मिलेगी, यहाँ से b से b क्रॉस हो जाएगा, tan x मिलेगा, यहाँ पर b cos x पूरा डिवाइड होकर 1 मिल जाएगा, और ये प्लस है और a अपॉन b और ये tan x है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, tan इनवर्स ये सब कुछ हमें देखिए, ये x है, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, किसका फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, जहाँ पर x ये है और y ये है। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होल वैल्यू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए। तो ये हमको मिल गया। अब ये और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये हमारा आएगा x, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, b cos x से डिवाइड करा, b cos x से डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिला, और हमने देखा डायरेक्ट ये तो आइडेंटिटी है जहाँ पर हम इसे x और इसे y जूम कर लेते हैं। तो हमने इसको उस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे इसको देखा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करा तो हमको ये राइट हैंड साइड मिल गया। ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस इनवर्स अंडर रूट ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। देखो ये हमें सॉल्व करना है, एक्चुअली हमें इसे प्रूव करना है।
तो वही बात है कि इधर एक्सप्रेशन देखिए, इधर एक्सप्रेशन देखिए, जो छोटा एक्सप्रेशन है उसे देखिए, वो ये है। और इसमें कोफिशिएंट तो है ही नहीं, इट मीन्स इस होल वैल्यू को आप थीटा एज्यूम कर लीजिए। जब इसे थीटा एज्यूम करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू tan इनवर्स थीटा आएगी। अब जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में एक्स है वहाँ पे ये रख दीजिए। जैसे ही हम ऐसा रखेंगे तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, वो सॉरी 1 माइनस एक्स था, तो एक्स की जगह पर tan स्क्वायर थीटा है तो रख देंगे। और ये वैल्यू जो है ये cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, और cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारा 2 थीटा हो जाएगा, और बाहर हाफ चल रहा है, हाफ से हाफ कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा आएगा। और थीटा क्या हमने अब ज्यूम करा था tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी और लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गई, थीटा मिला, थीटा की वैल्यू यही तो है। इसको हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं और वो है आइडेंटिटी मेथड। बट आइडेंटिटी आपको दिखनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से आएगा। जरा ध्यान दो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होल वैल्यू होती है, ये हमारी किसके इक्वल होती है? ये वैल्यू हमारी 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। और हमें tan इनवर्स में ही आंसर चाहिए, 2 वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाफ है। तो ये होल वैल्यू अगर 2 tan इनवर्स एक्स आती है तो tan इनवर्स एक्स रह जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर भी कौन सा हमें एक्स चाहिए? यहाँ पे तो अंडर रूट एक्स चाहिए ना, तो हम इसे अंडर रूट एक्स के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए वी कैन सॉल्व इट अनदर वे। ये एक्सप्रेशन था, इसमें 1 माइनस एक्स था, तो एक्स को मैंने अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो इसको इस आइडेंटिटी से अगर हम देखें तो ये 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल है, जबकि एक्स हमारा एक्स नहीं है, अब अंडर रूट एक्स है, क्योंकि इस अंडर रूट एक्स का हमने स्क्वायर किया हुआ है, उसको उस फॉर्म में लिखा है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये जो वैल्यू है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो आइडेंटिटी यूज करके हमारे 3 स्टेप्स में हो गया। और जब हमने कुछ पुट करा, यानी कि जो मैं एक्सप्रेशन वाला मेथड आपको बताता हूँ कि जो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन है उसको हम थीटा के इक्वल रखें, तो उस मेथड से भी हमारा कोई ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ, बट 1-2 स्टेप्स ज़्यादा लगते हैं। तो ये लॉजिक है, ये ट्रिक है या मेथड है, जो भी समझ लीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। या तो आपको आइडेंटिटी उसमें दिखे, अगर आइडेंटिटी नहीं दिख रही तो कुछ वेरिएशंस करने के बाद आइडेंटिटी बन जाए, ऐसा कुछ आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रही कि कोई आइडेंटिटी यहाँ लग भी सकती है या नहीं लग सकती, तो फिर आप क्या देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन है, छोटा एक्सप्रेशन है, उसमें कोफिशिएंट को इग्नोर करके जो कुछ भी बचता है उसको आप थीटा लेट कर लीजिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपको मिलता है एक्स के लिए उसको आप जो अदर साइड है उसमें आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, इसको आप थीटा लेट कर लीजिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा दिस, एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ए साइन थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि हमने जो लेट करा है या फिर जो कुछ हमने थीटा के लिए एक्स के लिए वैल्यूज बनाई यहाँ से बनाई है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब जहाँ जहाँ पर भी हमारा एक्स था वहाँ पे हम ए साइन थीटा रख देंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा आई हुई है। और देखिए ए से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और वो अंडर रूट से बाहर आके ए बनेगा, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये होता है कॉस थीटा के इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो गया। और ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से थीटा बाहर आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमने साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ही चूज़ करी थी, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आया है जो कि राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो ये है, और वही वैल्यू हमको यहाँ पर मिली है, तो ये सॉल्व हो गया। और इसको भी आप जो है आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन को भी ऑल्सो tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आपको वो जो फिर दोबारा मैं कहूँगा आइडेंटिटीज देखिए पार्ट 1 की, तो tan इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया है। मैं कह रहा था ना कि कुछ वेरिएशंस करने पड़ सकते हैं आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए, तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, और x, अब मैं इसको x मानूंगा क्योंकि इसका जो a बाहर आया है वो मैं इसके साथ लिख दूंगा, x अपॉन ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। देखिए अब मैं इसको होल x मानूंगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। अगर tan इनवर्स इस तरीके से है
तो ये साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो ये होल वैल्यू ये इसके इक्वल है और ये होल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, जबकि एक्स अब हमारा ये है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है। साइन इनवर्स कुछ ऐसा ऐसा है। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स है, कब ये सॉल्व हो सकता है, अंदर या तो थीटा हमारा साइन थीटा बने या साइन 2 थीटा बन जाए, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये अगर आप एक्स की जगह पे टेन थीटा रखेंगे। ये देखिए कॉस इनवर्स है, यहाँ पे अगर हमें कॉस 2 थीटा मिल जाए या कॉस थीटा मिल जाए, कॉस थीटा मिल जाएगा तो थीटा बाहर आ जाएगा, कॉस 2 थीटा मिल जाएगा तो 2 थीटा बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। तो इसकी हल्की सी हमें हिंट सी मिल रही है, और बाहर 10 है तो खैर वो तो बाद में सॉल्व हो ही जाएगा। अगर हमारे पास थीटा वैल्यूज आ जाते हैं तो 10 के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा है, तो इसलिए हम x की जगह पे क्या रखेंगे, tan थीटा, और क्योंकि ये y है x नहीं है तो इसके लिए हम tan फाई रख लेंगे। यहाँ से हमारा cos 2 फाई और यहाँ से tan 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा और cos 2 फाई, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। देखो cos 2 फाई के इक्वल है, वो वाली लाइन मैंने स्किप करा हुआ है। मैंने जस्ट x की जगह पे tan थीटा और y की जगह पे tan फाई पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए tan ये रहा, और ये जो होल वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ये जो है ये साइन 2 थीटा और ये cos 2 फाई। तो cos इनवर्स cos, साइन इनवर्स साइन, तो हमारे यहाँ पे 2 थीटा और 2 फाई वैल्यूज आ जाएंगी, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा प्लस फाई आ जाएगा। और थीटा और फाई की वैल्यू हमें पता है क्या है, थीटा हमारा tan इनवर्स x है और फाई हमारा tan इनवर्स y है। तो tan ये रहा, इसको आप ओपन कीजिए, tan फाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan a प्लस tan b 1/1 माइनस अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये जो फॉर्मूला है इसमें tan थीटा और tan फाई की जगह पे आप tan थीटा और tan फाई की जगह पे आप x और y वैल्यू रख देंगे तो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये सॉल्व हो गया है इस तरीके से, ये यहाँ पे जाके सॉल्व हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10 का है। तो tan इनवर्स 1/√x² - 1 इज इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूव करना है। तो फिर वही बात है कि इस साइड में इस कोफिशिएंट और ये जो भी है इसको छोड़कर ये जो वैल्यू बचती है इसको आप थीटा एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू सेक थीटा आ गई। x की वैल्यू सेक थीटा अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से मिलती है, और ये जो वैल्यू है ये 1/tan थीटा के इक्वल है 1, और ये tan थीटा है। क्लास 10th का जिसे ट्रिग्नो आता है वो समझ पा रहा होगा कि ये 10 कैसे आ गया। अब ये बाहर कैसे आए, बाहर तो नहीं आ सकता, तो tan इनवर्स और इसको मैं लिख देता हूँ cot। अब इस cot को मेरे को tan की टर्म्स में लिखना है। तो cot थीटा क्या होता है, tan π/2 माइनस थीटा, ये भी जो है क्लास 10th का ही रिलेशन है। और अब यहाँ पे tan इनवर्स और tan आ गए तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो π/2 ये रहा, ये वैल्यू बाहर आएगी π/2, और ये माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफ़ी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, आइडेंटिटीज यूज कीजिए, कुछ वेरिएशंस करके आइडेंटिटीज यूज कीजिए, या फिर आप कोई किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा लेट करके x की वैल्यूज x की टर्म में फिर उसे लिख के और x की वैल्यू पुट कर दीजिए। इस तरीके से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैट्रिसेस के ऊपर होगी, क्लास 12 के चैप्टर 3 के ऊपर। तो फिलहाल इसमें इतना ही, थैंक यू।